न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त वो चेहरा मौजूद है जिसके यहां से वो i20 कार बेची गई थी जो लाल किला धमाके में इस्तेमाल की गई थी। मेरी मौजूदगी इस वक्त फरीदाबाद के सेक्टर 37 में है जहां रॉयल कार जोन पर से ही वो कार बेची गई थी और उस रॉयल कार जोन के ऑनर अमित पटेल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अमित जी, जाहिर है आपसे पूछताछ हुई है और क्या आप बताना चाहेंगे किसको आपने कार बेची? पहली प्रतिक्रिया कार का ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ, क्या आप कहेंगे? सर देखिए, हमारा कार सेल परचेज का काम है। 29 तारीख को ओएलएक्स के थ्रू हमारे यहाँ पे सोनू जी कस्टमर से डील कर रहे थे। ओएलएक्स के थ्रू उनके पास कॉल आई, i20 देखने आए वो कस्टमर ओएलएक्स के द्वारा। सोनू जी ने उनको कार दिखाई, उनको पसंद आई तो लेके गए वो। 29 तारीख को हमने अपने पूरे डॉक्यूमेंट पूरी फॉर्मेलिटीज के साथ उनको कार हैंड ओवर कर दी। उसके बाद वो लेके कहाँ गए, कस्टमर कैसे थे, अभी चीज को तो देखिए कोई नहीं जानता। हमारा काम सेल परचेज का है, हमने उनको गाड़ी बेची। उसके बाद सोनू जी ने उनसे डील करी और उनको कार हैंड ओवर कर दी। और हमने सोनू कौन है? सोनू जी हमारे ऑफिस के एम्प्लॉई हैं। ठीक है। फिर हमारे पास 11 तारीख को ब्लास्ट 10 को है, 11 को है, 10 को है। 10 को हमारे पास सोनू जी के पास ही 8:30 बजे दिल्ली से टीम का कॉल आया, पुलिस टीम का। वो लोग यहाँ पे आए, उनको हमने पूरे डॉक्यूमेंट दिए अपने जो हमारे पास अवेलेबल थे, सीसीटीवी फुटेज, जितनी फॉर्मेलिटीज थी डॉक्यूमेंट की, हमने सब उनको हैंड ओवर कर दी। और बाकी अब तो फिलहाल हमारे सारे टीम को ले भी गए थे पुलिस वाले जांच पड़ताल करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। सबसे पूछताछ करके सबको रिलीज कर दिया है। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे और हम जाएंगे। ये बताइए कि आपने कार किसको बेची? वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हो, अगर आप दिखाना चाहें, किस नाम को, उमर नाम के शख्स को बेची या किसको बेची? और उस दिन कितने लोग कार की डिलीवरी लेने के लिए आए थे? सर कार की डिलीवरी लेने के लिए 2 लोग आए थे और जितने डॉक्यूमेंट थे हम लोगों के पास सब हमने हैंड ओवर कर दिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और फिलहाल तो सारी चीजें उनके पास ही हैं। जितने डॉक्यूमेंट थे हमारे पास सब ले गए वो। किस नाम किसके डॉक्यूमेंट्स लगे थे कार खरीदने के लिए? कार की जो हमने डिलीवरी दी थी वो राशिद के नाम की डिलीवरी थी। 2 लोग आए थे और उनको ही आमिर राशिद। अच्छा जी, 2 लोग आए थे। कहाँ का है आमिर राशिद? सर इसकी आईडी तो पुलवामा की है, जो JNK की। बाकी शायद वो यहीं फरीदाबाद में कहीं रहते थे और लेके कार वो। तो एक जो फोटो चल रहा है उमर का, आपने देखा होगा, वो भी शख्स था क्या उस टाइम पर? सर वो सीसीटीवी फुटेज में अगर होगा तो सीसीटीवी फुटेज में हमने सीसीटीवी फुटेज भी पूरी DVR भी सब वो दे ठीक रखी है। मैं ये कह रहा हूँ जब डिलीवरी दी गई होगी, 2 लोगों के साथ आए होंगे, 2 उनको आपने भी देखा होगा, तो क्या उमर भी यहाँ पर आया था डिलीवरी लेने के लिए उस वक्त आमिर राशिद के साथ? सर जो कौन कौन थे, उनके नाम क्या थे जो आए थे 2 लोग? सर दोनों का नाम तो नहीं पता, मुझे नहीं पता। बाई चांस कि सोनू जी ने डील करी है तो सोनू जी को पता है। अच्छा। ये वो शख्स हैं जिनको हमने गाड़ी हैंड ओवर कैमरे पर दिखाइए। देखिए ये वो शख्स है जिसको कार की डिलीवरी दी गई थी। ये वो शख्स है, यही वो फोटो पहले भी आया था और यही रॉयल कार जोन का वो की भी आप देख रहे हैं। ये आप तस्वीर देखिए, इसी शख्स के नाम पे कार दी गई थी। इसी का नाम आमिर राशिद है। एक बार अगर आप दिखा पाए। सर ये सीसीटीवी फुटेज में फोटो तो हमने कर दी है। अब इसका नाम आमिर राशिद है या फिर इसने फोटो खिंचवाई है, क्योंकि 2 लोग आए थे। डिलीवरी हमने आमिर राशिद के नाम पे बनाई हुई है। आमिर राशिद का ही, आमिर राशिद के नाम की ही डॉक्यूमेंट भी हमने, इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड भी हमने लिया। देखिए ये एक ऑलरेडी पुलिस टीम को दे दिया। देखिए ये बहुत बड़ा खुलासा है। ये एक और कैरेक्टर इसमें सामने आ रहा है आमिर राशिद का। आमिर राशिद नाम के शख्स के डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए गए थे। OLX के थ्रू यहां पर ये लोग पहुंचे थे और कार ली थी। दूसरे शख्स को क्या आप पहचानते हैं? अगर उसको बता पाए वो कौन था? आपने देखा था? आमिर राशिद से मिले थे आप या सोनू जी डील कर रहे थे? सोनू जी डील कर रहे थे, उन्होंने ही देखा हुआ है। उनको स्पेशल सेल टीम वाले ले गए थे, उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो लोग। अच्छा ये बताइए कि आपको कार किसने बेची थी? आपके पास ये i20 कैसे आई? इसका ट्रेल है दरअसल हम समझना चाह रहे हैं। ये सलमान नाम के शख्स पर रजिस्टर्ड थी, उसके नाम पर ओनर थे, उन्होंने स्पिनी में कार बेची थी। स्पिनी से JK मोटर में देवेंद्र जी हैं, उन्होंने कार परचेज करी थी। JK मोटर से फिर सोनू जी ने आगे कमीशन पे आगे कस्टमर को कार दी थी। अच्छा, मतलब और इसका सर रजिस्ट्रेशन चेंज क्यों नहीं हुआ? मतलब ये सोनू के नाम पर ही रजिस्ट्रेशन रही थी कार? सोनू के नाम पे रजिस्ट्रेशन डीलर के नाम पे एक्चुअली होता नहीं है, सलमान के नाम पर रजिस्ट्रेशन, सलमान के नाम पे रजिस्टर्ड थी। अभी जब इसकी पेपर शायद 10 दिन हुए थे इस बात को, इसके डॉक्यूमेंटेशन आगे भेजे थे हमने वो NOC वगैरह निकालने के लिए, जब तक ये काम ही हो गया। अच्छा, उन्होंने
तो मतलब वारदात ये कर दी। कि सलमान ने कार स्पिनी को बेची, स्पिनी ने जेके मोटर्स को बेची, जेके मोटर्स से आपने खरीदी। खरीदी नहीं सर, कमीशन बेस पे कमीशन डायरेक्ट कस्टमर को भेज दी सोनू जी ने। अच्छा, हाँ जी। डॉक्टर उमर की बात। तो ये बताइए कि जब पुलिस आई यहाँ पर 10 तारीख को, आपसे भी पूछताछ की, आपकी टीम से किस किस से पूछताछ की, उनका क्या स्टेटस है, क्या वो अभी भी टीम को मेरे वो ऑलरेडी लेके चले गए थे। 10 तारीख को 10 कितने तारीख लोगों को ले रात गए थे? थे। हाँ, 6-7 लोगों को ले गए थे। उनसे पूरी पूछताछ हुई। नेक्स्ट डे फिर मैं भी गया था, स्टेटमेंट अपनी दे के आया हूँ जो चीज थी। उसके बाद सबको रिलीज कर दिया। सभी को रिलीज कर दिया। उन्होंने बोला है कि जरूरत पड़ेगी तो दोबारा फोन करके बुला लिया जाएगा आपको। किसी और एजेंसी ने भी आपसे संपर्क किया? दिल्ली पुलिस की किसी टीम थी, फरीदाबाद पुलिस की टीम थी, दिल्ली पुलिस की टीम थी, दोनों पुलिस थी। अच्छा, ये बताइए कि कोई ऐसा मैकेनिज्म है, कोई ऐसा तरीका है, अगर कोई आपसे कार खरीदने के लिए आ रहा है, ओलेक्स के थ्रू आपने बताया कार खरीदी, तो उसके डॉक्यूमेंट्स को किसी तरह से वेरीफाई करने का क्या क्या आप चीज मांगते हैं, क्या क्या आपको प्रोवाइड कराया गया था? क्योंकि अब उस कार का इस्तेमाल गलत जगह पर हुआ, ब्लास्ट हुआ, इतने लोगों की जान गई, तो क्या आपका तरीका क्या है, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं? सर हम उनके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो उनके पास अवेलेबल होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट उनसे लेते हैं और प्रॉपर डिलीवरी बनाते हैं। डिलीवरी से पहले की सारी जिम्मेवारी पुराने कस्टमर की थी, अब आपकी हो जाएगी। अच्छा, और कार रिलीज कर देते हैं। तो क्या नाम चेंज भी किया जाता है? जब सर नाम चेंज करने में सर वो आरटीओ का प्रोसेस होता है। हम अच्छा। डॉक्यूमेंट आगे आरटीओ को भेजते हैं, उसका प्रोसीजर होता है, 20 से 25 दिन 1 महीने लगते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। तो जब ये कार बेची गई थी, ये सलमान के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी? हाँ, सलमान जी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, बिल्कुल। तो अब इस घटना पर क्या कहेंगे? आतंकी हमले में इस कार का इस्तेमाल किया गया। अब जब ये पता आपको चला कि जो कार आपके यहां से बेची गई 2 लोगों को 29 अक्टूबर को आपने बताया, और यहीं पास में ही उन्होंने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी उस कार का कराया, तो क्या अब आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना में उस कार का इस्तेमाल किया गया? सर देखिए, अगर किसी भी डीलर को अगर ये पता हो कि वो कार को ले जाके गलत इस्तेमाल करेगा तो शायद कोई भी डीलर कार नहीं बेचेगा। अब हमारा काम है, कार सेल परचेज का काम है, तो सर कोई भी आएगा तो हम उसके डॉक्यूमेंट्स लेके और उसको कार देंगे क्योंकि उसकी जरूरत है। तो लेकिन उसने गलत इस्तेमाल किया कार का, वो जो नहीं करना चाहिए था। तो ये बताइए कि ओएलएक्स पे सेम डे उन्होंने कांटेक्ट किया और सेम डे ही वो कार लेने के लिए आ गए, या पहले से संपर्क में थे? शायद वो सोनू जी को पता है, शायद 1-2 दिन पहले से उन्होंने कोई ओलेक्स में बातचीत करी होगी, चैटिंग करी होगी। बाई चांस के कस्टमर सेम डे नहीं पहुंच पाते, अच्छा, तो 1-2 दिन पहले बातचीत करी होगी उनसे, और 29 तारीख को आके कार ले गए हैं। तो कार के डॉक्यूमेंट्स में कुछ इनकम्प्लीट थे, क्योंकि पीयूसी उन्होंने 29 तारीख को 4:20 पर यहीं पास में ही बनवाया था। कार के डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ पीयूसी की कमी थी या कुछ और भी कमी था? या वो जब आए थे तो क्या लग रहा था, सोनू ने अगर आपको बताया हो कि उनके हाव भाव से कुछ किसी तरह से? सर ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं मुझे, और कोई भी कस्टमर आता है तो ऐसा हाव भाव से तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता। कैसे पता चलेगा? आप गाड़ी लेने आएंगे तो आप मुझे पैसे देंगे, सामान पसंद करेंगे तो मैं आपको कार दे दूंगा, आपके डॉक्यूमेंट लूंगा और डॉक्यूमेंट लेके ही मैं कार दूंगा। वही मैंने किया है। तो अब जब जांच आगे बढ़ रही है, क्या आगे भी आपको बुलाया जाएगा? पूछा? बिल्कुल बिल्कुल, टीम ने बोला है कि जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी, आप लोगों की जितने लोग हैं ऑफिस टीम में, जब भी बुलाया जाएगा आप लोग को आना पड़ेगा। क्या क्या प्रोवाइड आपने कराया है पुलिस को वहां पर? सर हम लोगों के पास आईडी होती है, सीसीटीवी फुटेज होती है, डिलीवरी रिसिप्ट होती है, हमने सब दे दिया है। कितने रुपए में कार उनको बेची गई थी? सर ये एक्यूरेट अमाउंट का आइडिया तो मुझे फिर भी एक रफली एक 2 लाख के अंदर थी, 1.5 से 2 लाख के बीच में कहीं है। हाँ। सोनू जी को एक्यूरेट अमाउंट पता है। पेमेंट किस तरह से हुआ था? कैश हुआ था या? ये भी आइडिया नहीं, शायद कैश पेमेंट थी, आई थिंक। कैश, सारा पेमेंट कैश था? ये सोनू जी को पता है सर। अच्छा। इसके बारे में उस टाइम में था नहीं। उस टाइम आप थे नहीं। क्या कार बेचने के बाद, चूंकि 29 अक्टूबर को आप कह रहे हैं कार बेची और 10 तारीख को ये घटना हुई, कार से संबंधित उसके बाद कभी कोई कांटेक्ट उनकी तरफ से किया गया, या उसके बाद वो सोनू जी के टच में थे क्लाइंट, तो उनको ही कॉल किया होगा। अच्छा, तो आज सोनू ने या आपने और क्या क्या जानकारी जो यहाँ से दस्तावेज, डीवीआर या इसके अलावा और आपने क्या बताया वहां पर? कुछ और चीज? सर ऐसी कोई चीज होती नहीं है, वो एक्चुअली क्लाइंट है, कस्टमर है, तो उनसे और कोई फैमिली बातें तो होती नहीं है। वो आए, उनको कार पसंद आई और वो कार लेके चले गए पेमेंट करके। जब वो आए थे उन्होंने कुछ और डिटेल में बात हुई कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, इस तरह की कोई बात? इसकी जानकारी भी सोनू जी के पास होगी। अच्छा जी। मतलब पूरी डील सोनू कर रहे थे? सोनू जी कर रहे थे। हाँ। जी। तो जब पुलिस यहाँ पर 10 तारीख को शाम में आई, उसके बाद आप यहीं पर मौजूद थे और पूरा स्टाफ यहीं पर था? या सब पूरा स्टाफ यहीं पे था, पूरा स्टाफ यहीं पे था। किस किस को लेके
थे आपके स्टाफ में, कौन कौन थे? सर 6-7 लोग थे अच्छा जो सबको लेके गए थे। नेक्स्ट डे सबको रिलीज कर दिया, सबकी स्टेटमेंट लेके, अच्छा, सबका बयान लिया उन्होंने। हाँ। और ये भी बोला है कि दोबारा अगर जरूरत पड़ेगी आपको तो बुलाया जाएगा जी। तो देखिए ये अमित पटेल हैं, बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। OLX के थ्रू संपर्क किया गया, 29 तारीख को कार यहां से बेची गई। 2 शख्स आए थे, आमिर राशिद नाम का एक शख्स था जिसने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए, एक और शख्स उसके साथ था। वो कौन था ये नहीं पहचानते क्योंकि इनके एक एग्जीक्यूटिव हैं, इनके एक एम्प्लॉय हैं सोनू नाम के, उन्होंने उससे संपर्क किया, वो डिटेल जानते हैं। बाकी डीवीआर सीसीटीवी फुटेज यहां से दे दी गई हैं, पुलिस को सौंप दी गई हैं। तो ये अमित पटेल जी जो कि बहुत बड़ी जानकारी इस पूरे संबंध में दे रहे हैं, जो अब तक क्लैरिटी एक तरह से नहीं आ रही थी कि कार किसके नाम पर थी, कहां कहां गई, वो डिटेल भी, वो ट्रेल भी इन्होंने अब बता दी है। कार जो रजिस्टर थी वो सलमान नाम के शख्स पे थी, सलमान ने स्पिनी को आगे बेचा, उसके बाद वहां से किसी जेके मोटर्स को बेचा गया और फिर कमीशन पर यहां कार पहुंचती है और यहां से 29 अक्टूबर को 2 लोग यहां पर कार लेने के लिए आते हैं।